Hello people, you know that there are two methods to learn English. One is direct method, another is the indirect method. Mostly non-native people who don't live in a English language country, but they have to learn English for adapting themselves in the university, colleges or school classes, because mostly universities and schools they have medium of instruction in English language. Similarly, if you want to become a international students, if you want to become a want to study in a university, mostly then you have to learn English language. Similarly for IELTS exam, these are that very necessary that you should be expert in the English language. In direct method, you create an environment in which by applying receptive and productive skill, you listen English, you read English, you speak English and you write English. So in indirect method, you have to learn English grammar and you have to learn vocabulary of the English words. Storage of words in your mind is called vocabulary. So in indirect method, grammar that is very important part of English language. If you want to learn English and if you want to get expertise in English language, so you should have to get command in the English grammar. इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में हम जो वर्ड्स जो हैं अल्फाज जो हैं उनको पढ़ते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो किस तरह आपस में जुड़ते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, और जो वर्ड्स का सही इस्तेमाल है इंग्लिश में उनका करने के लिए आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसूल होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं वो सीखना पड़ेंगे। अब अगर इंग्लिश ग्रामर में देखें तो सबसे अहम जो पार्ट है वो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी जो स्पीच बोलचाल इसके 8 हिस्से हैं। इन 8 हिस्सों के नाम आपको सामने नज़र आ रहे हैं। नाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उसके अलावा फिर आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, उसके अलावा प्रोनाउन है और इंटरजंक्शन है। हम इस वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं नाउन जो है ये किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग्स है या कोई आइडिया है, उसको हम जो है नाउन का नाम देते हैं। नाउन आप जानते हैं प्रॉपर भी होते हैं, उसके अलावा कॉमन भी। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि डॉग एक आम कुत्ता, कैट, हॉर्स, स्टूडेंट्स, टीचर, एप्पल, मैरी, ये सारे के सारे जो हैं ये आपको नाउन नज़र आते हैं। अब जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अब स्टूडेंट जो है ये कॉमन नाउन है। अगर आप इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इंग्लिश का स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट, केमिस्ट्री का स्टूडेंट, तो इसी तरह जो है बॉय एक कॉमन नेम है। जब इसको आप स्पेसिफाई कर देते हैं अली, अहमद, तो ये सारे के सारे इसके प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। इसी तरह आप जब देखते हैं प्लेस को कि आप मुल्क को कौन सा मुल्क, अब मुल्क जो है ये बहुत से मुल्क हैं दुनिया में। अब अगर आपने कुछ स्पेसिफाई करना है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। इसी तरह जो आइडिया हैं, थिंग्स जो हैं, इसी तरह ये सारे के सारे इनके नाउन होते हैं। नाउन कुछ काउंटेबल भी होते हैं, आगे अनकाउंटेबल भी होते हैं। जैसा कि चंद जो आपके पास फ्यू आप कहते हैं कि बनानाज, इस तरह फ्यू थिंग्स आप इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ जिन्हों गिना जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिलें आपके पास चंद पेंसिलें पड़ी हुई हैं, तो सारे के सारे जो हैं काउंटेबल जो हैं। इस तरह अनकाउंटेबल में दूध को आप गिन नहीं सकते, दूध के पार्टिकल आसानी से। इस तरह फिर आप देखते हैं कि सिंगल नाउन होते हैं, प्लुरल नाउन होते हैं। तो ये सारे का सारा आपने नाउन में देखना होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला हिस्सा है वो है नाउन, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा आप नज़र आ रहा है वो आपको है एडवर्ब नज़र आ रहा है। अब ये जो एडवर्ब है इसको अगर देखें तो ऐड का मतलब कोई चीज़ ऐड हो रही है, और वर्ब ऐड वर्ब में कोई चीज़ जब ऐड होगी
उसे हम कहते हैं एडवर्ब। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एडवर्ब्स टेल्स हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर, इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो ये जो एडवर्ब होता है ये हमें बताता है कि कितनी दफ़ा, कहाँ पे, कब कोई जो वर्ब है उसने काम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डांस करती है, ठीक है, अब वो शी डांसिस कहाँ पे करती है और हाउ हाउ कैसे करती है। आप अगर कहें कि शी डांसिस, अब डांसिस जो है ये वर्ब है, वो डांस करती है। अगर आप कहें कि वो बड़ी खूबसूरती से डांस करती है, फिर आप कहेंगे शी डांसिस ब्यूटीफुली। इसी तरह ब्यूटीफुली जो है ये अब डांसिस में ऐड कर रहा है, हाउ कैसे डांस करती है, तो वो जो है एडवर्ब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वैन कब वो डांस करती है, आप उसे कहें कि वो जो है 2 बजे डांस करती है, ठीक है, शी डांसिस एट 2 PM। अब 2 जो है आपने क्या लगा दिया है, ये टाइम का एडवर्ब लगा दिया है। आप जो हैं वो वर्ब के साथ टाइम लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइम के लिहाज से ही एडवर्ब है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे जी कहाँ पे वो डांस करती है, वेयर, तो जब आपने कोई प्लेस ऐड करनी है वर्ब के साथ तो वो जो है प्लेस एडवर्ब आ जाएगा। फॉर एग्जांपल शी डांसिस एट क्लब। इसी तरह जो है ये कई मरतबा जो है ये एडवर्ब जो है ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को भी। कई मरतबा जो एडजेक्टिव है उसमें भी ये चीज़ों को ऐड कर रहा होता है। इवन कई मरतबा एडवर्ब में ही कुछ चीज़ ऐड करने के लिए भी एडवर्ब इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल शी डांसिस ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली के साथ अगर लगा दें शी डांसिस वेरी ब्यूटीफुली, अब जो आपने वेरी लगाया है, ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल फुली पहले एडवर्ब था, उसमें ही दोबारा आपने जो वेरी लगाया ये एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपने देखा कि नीचे फिर एग्जांपल में आप दे सकते हैं, लाउडली लिखा हुआ है, ऑलवेज लिखा हुआ है, ठीक है, शी स्पीक्स लाउडली, ठीक है, लाउडली अब यहाँ पे इस एग्जांपल में लाउडली क्या है, एडवर्ब है। इसी तरह शी ऑलवेज कम लेट। अब ये जो ऑलवेज है यहाँ पे हमेशा जो है वो आने के लिए में ऐड कर रहा है, तो ऑलवेज भी इसी तरह आप देख सकते हैं। इस तरह अगर नेवर, लेट, सून, ये सारी एग्जांपल हैं एडवर्ब की। अच्छा, ये आपने एडवर्ब देख लिया। आप आगे चलते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा वर्ब। ये जो वर्ब है आप देखते हैं कि ये किसी भी जो एक्शन है, वर्ब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप इंग्लिश ग्रामर में वो इंग्लिश के देखते हैं, टेंसेस देखते हैं, वो जो टेंसेस असल में आप जो हैं वर्ब को ही ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट दे रहे होते हैं। ये कोई भी एक लफ्ज़ होता है, ये ग्रुप ऑफ अल्फाजों का मजमूआ होता है जो एक्शन को, हालत को या एक्सपीरियंस को बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो खेलती है, ठीक है, शी प्लेज, अहमद खेलता है, अहमद प्लेज। अब ये जो सारे का सारा ये जो हमने प्लेज लगाया है, ये सारे का सारा आप देखते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह जब भी वो वॉक करता है, ठीक है, या फिर वो देखता है, वो गाती है, शी सिंग्स, ठीक है, वो सुनता है, ठीक है, ही लिसन्स। ये सारे के सारे किसी भी जो एक्शन को बयान करते हैं, किसी भी जो एक्शन को वो खाता है, ठीक है, ही ईट्स। जब भी किसी एक्शन को बयान किया जाएगा तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो तीसरा हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच आपको नज़र आ रहा है वो है एडजेक्टिव। अब ये जो एडजेक्टिव है ये ऐड करता है, डिस्क्राइब करता है, नाउन जो प्रोनाउन है उसमें जो इजाफा करता है, उसको जो एक्सप्लेन करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ अ गर्ल। अब वो एक गर्ल है। अब ये देखो एक कॉमन यहाँ पे गर्ल एक नाउन है, ठीक है। नाउन आप जानते हैं सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप कहें कि शी इज़ अ रेड गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये जो ब्यूटीफुल आपने लगाया, शी इज़ अ टॉल गर्ल या फैट गर्ल है, लॉन्ग गर्ल है, शॉर्ट है, ठीक है। इसी तरह आपने उसने शी वियर्स ब्लू ड्रेस। ये सारे का सारा जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, और जो प्रोनाउन होते हैं वो आपको पता है जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे प्रोनाउन हैं। तो ये सारे का सारा जब आपने देखा, ये जो एडजेक्टिव नज़र आ रहे हैं, एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं।
अच्छा जी, उसके आगे चलते हैं। हमारे पास आगे जो आ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच, वो हमारे पास है, आप देख सकते हैं, वो है प्रेपोजिशन। अब ये जो प्रेपोजिशन है इनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन और जो जीरंड होता है जिसमें वो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसके साथ अगर आई एन जी लगा दें तो उस तरह जो हमारे पास फॉर्म बनती है उसे हम जेरंड कहते हैं। तो ये जो प्रेपोजिशन है ये लिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं प्लेस, जगह बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए सेंटेंस में। तो ये सारे का सारा हम इस प्रपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैं घर में बैठा हूँ, घर की बिल्डिंग में अगर मैं बैठा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम इन द हाउस। तो ये अब मुझे बता रहे हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, ये मेरी उन्होंने प्लेस बताने के लिए मैंने प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। इसी तरह अगर आप कहें कि आई एम एट होम, अब ये जो एट होम है इसका मतलब आप घर के अंदर नहीं है, घर के आसपास हैं, घर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। मतलब या फिर अपने जहाँ पे तुम्हारा इलाका है, जिस जिस भी सिटी में या जिस वहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। इसी तरह ऑन, ऑन जो है वो बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल के ऊपर कोई आपने लैपटॉप रखा है, बुक रखी है, तो वो उसको बताने के लिए। इसी तरह टू जो है डायरेक्शन करने बताने के लिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू, ठीक है। आई एम गोइंग जो है, इसी तरह फॉर जो है ये भी डायरेक्शन के लिए, आई एम गोइंग फॉर वॉक, ठीक है। इसी तरह आई एम गोइंग फॉर स्टडी। तो ये सारे का सारा फ्राम, ही इज़ कमिंग, शी इज़ कमिंग फ्राम लाहौर। तो ये सारे का सारा आप देखें तो प्रपोजिशन जो है, प्रपोजिशन इनकी भी पहचान आपको होगी, तब जाके आप जो है इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। उसके बाद आगे अगला पार्ट ऑफ स्पीच में मूव करें तो वो आपको नज़र आ रहा है कंजक्शन। कंजक्शन जो होता है ये वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस में। इसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो कह लो कि दो अल्फाज को आपस में जोड़ता है, क्योंकि आपको पता है जब अल्फाज आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो पैराग्राफ, पैराग्राफ आपस में मिलते हैं तो फिर जाके आपको पता है ऐसे जो है वो आपका बनता है। तो कंजक्शन जो है वर्ड्स को जोड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली एंड अहमद आर कमिंग, अब दो को जोड़ रहा है। इसी तरह जो है आप देखें कि आइडियाज़ जो होते हैं, दो आइडियाज़ हो जाएं, उनको जोड़ने के लिए भी हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं एंड, बिकॉज, येट, देयरफॉर, मोर एवर, सिंस, आर, सो, अनटिल, बट, ये सारे के सारे क्या हैं, कंजक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि शी वाज पनिश्ड इन द क्लास, उसको क्लास में जो है वो सज़ा दी गई, बिकॉज जो है शी कम्स लेट। अब ये बिकॉज आपने दो जो सेंटेंस थे उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी तरह येट को आप देख लेते हैं, देयरफॉर को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मोर एवर, सिंस, ये सारे के सारे जो हैं हम कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे अगर आप चलें, पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे पास नज़र आ रहा है वो है प्रोनाउन। अब ये जो प्रोनाउन आप देख रहे हैं, प्रोनाउन देखें ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम नेम, पर्सन या प्लेस की या थिंग या आइडिया जो है उसकी जगह पे जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारी जो ज़ुबान है इंग्लिश लैंग्वेज वो बोर ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि अहमद जो है वो एक लड़का है, अहमद 5वीं क्लास में पढ़ता है, अहमद जो है वो क्रिकेट खेलता है, अहमद कपड़े पहनता है, अहमद जो है वो बिरयानी खाता है। अब बार बार जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो वो लैंग्वेज को बोर कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, अहमद की जगह पे ही को इस्तेमाल करते हैं। अहमद इज़ अ बॉय, ठीक है, ही रीड्स इन 5th क्लास, ही ईट्स बिरयानी, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, ये सारे का सारा। इसी तरह हम देखें ना कि वो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड में वो अच्छा था। इस तरह करके आप प्लेस पे भी, आप प्लेस की जगह पे भी आप क्या करते हैं, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, थिंग्स, पर्सन, आइडिया, सेंटेंस। नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं ही, शी, इट, वी, दे, हिम, हर, दिस, डैट, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। उसके बाद लास्ट पे हम बात कर रहे हैं, 8वां जो हमारे पास आ रहा है वो है इंटरजेक्शन। आप देख सकते हैं ये जो इंटरजेक्शन है इसमें लिखा हुआ है कि इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। जो आपके स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होते हैं उनको बयान करने के लिए हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हुर्रा, वी वन द मैच, ब्रेवो, वेल, आह,
ठीक है, या ओप्स, ये सारे के सारे जो हैं हम कोई लॉस हो गया मतलब या खुश हैं आप, बड़ा अच्छा, वेल डन, ये जब आपने अपनी इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए इंटरजेक्शन। तो गाइस ये सारे का सारा आप जानते हैं कि मैंने डिस्कस किए कि पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश में, और ये जो इंटरेक्ट मेथड है इंग्लिश का सीखने का, उसमें आपको ग्रामर सीखनी पड़ती है और आपने जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो अपने माइंड में स्टोर करने पड़ते हैं, तब जाके आप जो हैं इंटरेक्ट मेथड पे आप कह लो कि कमांड हासिल करते हैं। और डायरेक्ट मेथड में आप सिर्फ माहौल बनाएं, माहौल में बैठें, ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पे इंग्लिश को बोला जाए, बार बार पढ़ा जाए, तो आप इजीली सीख जाते हैं, फिर आप ग्रामर की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश को लिखना है आपने, जिस तरह पाकिस्तान में जितने भी एग्ज़ाम हैं अच्छे जो डॉक्टर के हैं, ब्यूरोक्रेट के हैं, वहाँ पे इंग्लिश लिखी जाती है, तो वहाँ के लिए आपको ग्रामर पे कमांड हासिल करना पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर वैसे आप बोलना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश ABC भी नहीं आती, वो यूरोपियन कंट्री या इंग्लिश कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश को बार बार बोला जाता है। तो जिस तरह आप पंजाबी आपकी मदर जो टंग होती है वो इजीली बोल लेते हैं, कभी आपने उसके लिए ग्रामर नहीं सीखी, इसी तरह अगर आप इंग्लिश के लिए माहौल बनाते हैं तो आप ईज़िली इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये कुछ ना कुछ समझ आए होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। अल्लाह हाफिज़।